हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग कई दिनों से वेट कर रहे थे कि एमसीसी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, एमबीबीएस और बीडीएस की। तो फाइनली एमसीसी ने कमिटमेंट कर दिया है कि जो काउंसलिंग है वो 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 4 अगस्त है उस दिन हमारा जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है वो सीट मैट्रिक्स देगा। रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट का जो स्टार्ट है वो होगा आपका 5 अगस्त से। रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट 5 अगस्त से 12 अगस्त तक होगा। वो भी टाइम क्या है, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो 3 PM तक होगा और जो फी का टाइम है वो 6 PM तक होगा 12 अगस्त को। ठीक है, ये जो है 8 दिन का 8 डेज का प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट का। जो चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या होगा कि कॉलेज का चॉइस करना होगा कि हमारे मार्क्स और हमारे कैटेगरी रैंक या रैंक के हिसाब से हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कॉलेज चूज करिए, क्योंकि गलत कॉलेज चूज करते हैं तो आपकी जो राउंड 1 में है मे बी ना मिले तो सेकेंड राउंड फिर आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इसलिए आप ऐसा कॉलेज देखें जो कि आपके कैटेगरी रैंक के हिसाब से, आपके रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, इसमें क्या है, जो चॉइस फिलिंग है वो 6 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। जो रजिस्ट्रेशन कर लिया, 5 को कर लिया, वो 6 से स्टार्ट कर देगा भरना कॉलेज और 13 तक चूज कर सकता है। ठीक है, और ये टाइम क्या है, तो 11 AM तक है 13 को आप सुबह के 11 बजे तक भर सकते हैं। ठीक है, और लॉक करने का जो लास्ट टाइम है वो 13 अगस्त 11 AM तक ही है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग में चला जाएगा। जब आप कॉलेज को लॉक कर देंगे तो वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा अलॉटमेंट के लिए। ठीक, तो ये जो टाइम है वो 13 अगस्त से 16 अगस्त तक टाइम लेगा आपको कॉलेज अलॉट होने में। जो रिजल्ट है वो आएगा 17 अगस्त को। 17 अगस्त को आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कॉलेज वो अलॉट हुआ है या किसी रीजन से नहीं हुआ है। ठीक है, 1 डे इसमें लगेगा। फिर रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग आप क्या करेंगे कि अपने कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए चले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। ये जो है 18 टू 22 अगस्त तक आपको कॉलेज पे वेरीफाई कराना होगा, कॉलेज पे जाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली कराना होगा। ठीक है, ये 5 डेज का प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको 23 अगस्त को क्या करेगा कि कॉलेज जो है वो या इंस्टीट्यूट जो है वो वेरीफाई कर देगा कि हमारे कॉलेज में इन्होंने आया है, एडमिशन लिया है। कॉलेज वेरीफाई कर देगा। आपका फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट एंड हो जाती है। फिर आती है सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 24 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। इसमें क्या है कि जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो वो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है 25 टू 29 तक। 25 टू 29 तक आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और फी का पेमेंट करना है। ये 5 डेज का प्रोसेस है। फिर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो सिस्टम है वो 25 टू लेके 30 तक हो रहा है। ये 6 डे का प्रोसेस है। इसमें ही आपको चॉइस फिल कर लेना है और फिर लॉक कर देना है। फिर नेक्स्ट है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट कराना है, जो कि वो एमसीसी करेगा। वो 2 डेज लगेगा, 31 टू 1 सितंबर। उसके बाद जो 2 सितंबर को है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर जो रिपोर्टिंग टाइम है कॉलेज पे ऑफलाइन वो 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक है। फिर ये 6 डेज का प्रोसेस है। रिपोर्टिंग टाइम का जो है, रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग जो ऑफलाइन आप कॉलेज पे जाएंगे वो 6 डे का है। फिर उसके बाद ये 9 सितंबर को कॉलेज वेरीफाई कर देगा कि ये बच्चा ने हमारे कॉलेज पे एडमिशन लिया है ऑनलाइन। ठीक है, फिर यहाँ तक सेकेंड राउंड खत्म हो जाता है। फिर हमें थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। अगर बाय द वे फर्स्ट और सेकेंड में हमें कॉलेज नहीं मिला या अपग्रेड करना है हमें कॉलेज, तो फिर हम थर्ड राउंड में जाएंगे। थर्ड राउंड जो है वो 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन और पेमेंट उन्हीं को करना है जिन्होंने नया है। ठीक है, तो ये क्या है, 11th और 15th के बीच में आपको कर लेना है। स्टार्ट 11th को हो रहा है, लास्ट 15th को है। ये 5 डेज का प्रोसेस है। फिर उसके बाद आता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो सिस्टम है वो 11th को स्टार्ट होगा और 16th को ख़त्म हो जाएगा। ये 6 डेज का टाइम पीरियड है। फिर है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, कि आपको जो एमसीसी है वो सीट अलॉट करेगा। ये 2 डेज का टाइम है और इसमें जो है 16 एंड 17 सितंबर को
हो जाएगा। आपका रिजल्ट जो है वो 18th को आ जाएगा कि थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिला है या किसी कारणवश नहीं मिला है। ये 1 डेज का प्रोसेस है। फिर आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग या इंस्टीट्यूट पे रिपोर्टिंग कराने जाना है, जो कि 19 टू 26 ये 8 डेज का टाइम पीरियड है। और फिर उसके बाद एमसीसी को कॉलेज वेरीफाई कर देगा कि ये बच्चा ने, अगर आपने वहाँ वेरीफाई किया कॉलेज पे, तो फिर कॉलेज जो है वेरीफाई एमसीसी वेबसाइट पे जाके कर देगा। ये 27 सितंबर को 1 डेज का प्रोसेस है। फिर लास्ट है स्टे वैकेंसी राउंड। इसमें क्या होता है कि जो छूटे हैं या जो कॉलेज का सीट्स बचा हुआ है उसमें आप फिर क्वालिफाई कर सकते हैं, फिर से रजिस्ट्रेशन एंड कॉलेज को चूज कर सकते हैं। तो ये जो स्टार्ट हो रहा है 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो 28 टू 30, इसमें सिर्फ 3 डेज मिल रहे हैं। फिर जो चॉइस फिलिंग का है वो भी 3 डेज मिल रहे हैं 28 टू 30 सितंबर। और उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो 1st एंड 2nd, मतलब 2 दिन में ही आपका सीट अलॉट हो जाएगा। और जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को आ जाएगा। ठीक है, वो 1 डे में आ जाएगा। फिर रिपोर्टिंग क्या है कि जो आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग करने जाना है वो 4th टू 10th 7 डेज इसमें दे रहा है टाइम आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग का। और उसके बाद फिर कॉलेज क्या करेगा कि वेरीफाई कर देगा। ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप परफेक्ट काउंसिल पे कंसल्ट कर सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका कांटेक्ट नंबर 9452286607 है या ऑप्शनल 2nd नंबर है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप परफेक्ट काउंसिल के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, और ईमेल आपको नीचे दिया गया है जिस पे आप कोई भी क्वेरी मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।